सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दे पावन पवित्र जीवन तो प्रभावित गुरु दे प्यार सत्कार वालिओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक पातशाह जी की पावन शख्सियत जिस तो सारा संसार प्रभावित है, उन्हां दी जिंदगी विच किन्ना कुछ साडे सारिਆਂ ਲਈ समझण वास्ते ते समझ के अपने जीवन दे विच अपनाउण वास्ते है, इहदा आपां अंदाज़ा नहीं ला सकते। आपां उन्हां दी जिंदगी दे इतिहास दा उह पक्ष विचार रहे हां जिहड़ा सुल्तानपुर लोधी दी धरती दे नाल संबंधित है। उस धरती दे उत्ते धन गुरु नानक पातशाह जी ज्ञान वंड के मनुख की जिहड़ी मनोबिरती है उन्होंने किन्ना उपर चुक रहे ने, जां आपां इस तरह कह लीए गुरु नानक पातशाह जी ने उस पावन धरती ते बह के समाज नूं बदलण लई, संसार नूं बदलण लई, संसार दे अंदर आ चुकी हर तरह की जो गिरावट सी उन्होंने देखण लई ये सारे का सारा काम धन गुरु नानक पातशाह जी ने सुल्तानपुर लोधी दी उस पावन धरती ते कीता है। अज असीं घरां दे छोटे छोटे काम करने हुंदे ने ते उन्हां कामां नूं करन दे लई आपां किन्नियां नाल सलाह किन्नियां दी राय लेंदे हाँ ते लैके उस काम नूं करन बारे कई ढंगां दे कई तरीकिਆਂ दी विਉਂਤਬੰਦੀ करदे हैं। गुरु नानक पातशाह जी दे कोल परमेश्वर जी वालों लाई हुई एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी है समाज नूं संसार नूं तारन दी। वो समाज जिहड़ा अज्ञानता दे विच फसिया होया है, वो समाज जिहड़ा अंध विश्वास दे विच घिरिया होया है, वो समाज जिसनूं जिंदगी जीण दा चज ढंग तरीका सदियां तो प्राप्त नहीं हो सकिया, उस समाज नूं बदलना, उस समाज दे भले बारे सोचना, गुरु दे प्यार वाले कदी विचार करके देखियो अपने घरां विच बह के एक किड्डा वड्डा मेरे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे अगे सवाल होएगा। इस सवाल दा उत्तर गुरु नानक जी ने रब जी की कृपा नाल वाहिगुरु जी की मेहर दे नाल तलाश करना है। इतिहास गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की वडतन नूं, उन्हां दी खूबसूरती नूं, उन्हां दे अंदर हालातां दी चुनौती नूं स्वीकार करके अगे वधण दे पक्ष नूं बहुत प्यारे शब्दां राहीं अपने सारियां तक पहुँचाउण दा उपकार करता है। खास तौर पर भाई साहब भाई गुरदास जी, भाई गुरदास जी वो शख्सियत ने जिन्हां ने धन गुरु नानक पातशाह जी नूं उन्हां दी बाणी दे विचों, उन्हां दे इतिहास दे विचों, उन्हां दी जिंदगी दियां घटियां वापरियां घटनावां दे सुनन दे विचों तसव्वुर भी कीता है ते उन्हां दे जीवन नूं उन्हां ने अपने ज्ञान दे शब्दां राहीं साकार भी कीता है। अज आपां भी गुरु नानक जी नूं सुन रहे हैं। असीं गुरु नानक जी नूं अपने अंदर किस तरह दा तसव्वुर कर रहे हैं, साडी सोच विच गुरु नानक जी दा दृश्य किस तरह दा है, उन्हां दी शख्सियत दा जिहड़ा ओरा है, प्रभाव है, असीं आपां जिथे जिथे भी बैठे हाँ अपने अपने मनां दे विचों वेखण दा समझण दा यतन करिए। जिहड़ी उन्हां दी जिंदगी दी अगली गल आपां सारिਆਂ ने करनी जां जाननी है
वो है गुरु नानक जी रब जी की बख्शी हुई ज्ञान दृष्टि दे नाल पूरी कायनात नूं देखते हैं। उस कायनात दे अंदर हर प्रकार की रब जी की रचना है। और खास तौर पर असीं कह सकते हैं संसार का मनुखी भाईचारा है जिहड़ा संसार की धरती ते वख-वख टिकाणियां दे दूर दराडे निवास रखता है। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक जी के बारे जदों अपने अनुभव विचों ज्ञान के शब्द सानू देंदे ने तो उन्हां दा एक पावन पवित्र बचन है गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के बारे विच कि चढ़िया सोदन धरत लुकाई। हुण धरत लुकाई नूं सोधण लई चढ़ना, हुण चढ़ाई करना एक जरनैल का काम है, एक सूरबीर योधे का काम है, एक बहादुर उस महान शक्तिशाली हस्ती का काम है जिहड़ा दूजे नूं जितना चाह रहे। हुण गुरु नानक जी चढ़े ने, उन्हें किहड़े पासे चढ़ाई कीती है? वो जरनैल के उन्हां दा रूप किहड़ा है? हुण भाई साहब के शब्दां नूं असीं जे सधारण दृष्टि नाल देखीए तो सानूं बहुता ज़्यादा हो सकता है साडे मनां नूं ना खरीदण, पर जदों भाई साहब के शब्दां नूं गुरु नानक सच्चे पातशाह की जिहड़ी महान शख्सियत है उन्होंने दरम्यान रख के वेखांगे तो भाई साहब के शब्दों के विचों सानू गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा वो शख्सियत का प्रभाव है वो एडा क वड्डा सन सामने खड़ा हो जाता है कि गुरु नानक जी के अंदर जिहड़ी ज्ञान की विचारधारा उन्होंने संसार के विजेते के रूप के अंदर ऐसे वड्डे जरनैल के रूप के विच उभारते है कि जिवें कि जरनैल अपने सामने वाले राज उत्ते कब्जा करने लई जितन दे लई विਉਂਤ करता है। वो जानता है कि ना जितया तो मेरे राज के अंदर खलबली करेगा, यही वही टिकाना है जिथों मेरे सूबे के अंदर मेरे देश के अंदर अपराध धक्का तो होर बहुत सारी इस तरह दीयां घटनावां घटदियां ने तो मेरे सूबे के अंदर जिहड़ी निराशता ते उदासी जिहड़ी खिलरदी। हुण गुरु नानक सच्चे पातशाह उन्हां दे सामने फिक्र कीदा है? फिक्र है मानवता दा, लुकाई दे हर वर्ग दा, मनुख की जिंदगी दियां निता प्रति जीवन लोड़ां दा। उन्होंने फिक्र है एक बच्चे तो लेके नौजवान तक, नौजवान तो लेके बुजुर्ग तक कि इन्हों जिंदगी जीने का जो मौका रब जी ने वाहिगुरू ने प्रदान किया है, बख्शिश किया है, इस मौके की पूरी तरह संभाल नहीं कर पाए, हालात उन्होंने चंगे नहीं मिले, इन्हों उस तरह का अवसर नहीं मिलया जिथे जिंदगी में समझ के ओडे वड्डे समझदारी नाल जू सकते तो असी इन्हां दी जिंदगी लिए उस वातावरण की सिरजना करनी है। गुरु नानक जी उन्हां कारणों नूं घोखदे ने जिन्हां कारणों दे करके धरती लुकाई जिहड़ी इस मानवता का टिकाणा है, इस धरती दे उत्तों उन्हां दे कन्नां दे अंदर जिहड़ियां आवाज़ां पै रहीआं ने, जिहड़ी उत्थों आवाज़ परत के उन्हां तक जा रही है, वो है कि प्रजा दे दुखी होने दी, प्रजा दे परेशान होने दी, प्रजा दे जिंदगी अंदर निराशता या उदासी दी ते गुरु नानक पातशाह जी चाहते ने ये मनुखता ये दुनी सहावा बाग है, ये हर फुल खिड़िया रहना चाहिए, हर बंदा खेड़े ते वगास विच होना चाहिए,
हर व्यक्ति के अंदर आनंद की अवस्था का जन्म होना चाहिए। तो गुरु नानक पातशाह जी समाज ते संसार के समूह नूं इस अवस्था च लैके जाना चाहते ने जिथे गुरु नानक जी के पावन शब्दां अंदर भगत पहुँचते। गुरु नानक जी दुनिया के हर बंदे नूं भगत बना देना चाहते हैं। उहदी मानसिकता भगतां वर्गी, ज्ञान की उच्ची अवस्था वर्गी बन जाए। वो भगत जिहड़े दुख ते संसारिक सुखां का प्रभाव नहीं लेंदे, वो हर अवस्था विच खिड़े मत्थे जिंदगी नूं जिउंदे ने, जिन्हां बारे धन गुरु नानक जी के पावन ते पवित्र बचन ने। 8वीं पौड़ी तो लैके जो उन्होंने उच्चारण किए ने 4 पौड़ियां दे अंदर, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। हुण गुरुदेव जी धरत लुकाई नूं सोधन दे लई इस तो किवें अगलियां विउंतां घटदे ने, किवें अगे सुल्तानपुर लोधी की धरती तो उन्होंने तुरन दे लई अपने आपे नूं लामबंद कीते। अपने नाल लैके जाण वाले साजो समान की गल उन्होंने विउंती है, जां अपने नाल जाण वाले साथी की चोण कीती है। ये साढ़े को इतिहासक प्रसंग है जिहदी चर्चा आप अगले पड़ाव विच करांगे। अज की चर्चा के पड़ाव नूं इत्थे आपां संपूर्ण करते हाँ। भुल्लां लई खिमा बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।